माइकल जैक्सन के ऊपर जिसकी काफ़ी तारीफें जी हाँ। सुनी मैंने। 2 इंग्लिश में है बट अभी ऑडियंस के पास कुछ है ही नहीं धुरंधर के अलावा। तो माइकल को डेफिनेटली रश मिलेगा बॉक्स ऑफिस पे, रौनक नज़र आएगी थोड़ी थ्रू माइकल। सर हॉलीवुड फिल्म रिलीज़ हुई है जो बायोग्राफी बोल सकते हैं माइकल जैक्सन की। बहुत महंगी कीमत से बनी है, करीब 1900 करोड़। कल रिलीज़ हुई पिक्चर, पेड प्रीव्यू हुआ हिंदुस्तान में, करीब 1.5 करोड़ का कलेक्शन था पेड प्रीव्यू का। फ्राइडे को अच्छी कलेक्शन मिली 4.5 करोड़ प्लस की। और जैसे कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है पिक्चर का, अच्छा कलेक्शन करेगी। सरप्राइजिंगली कि जहाँ हिंदुस्तान में इसके रिव्यू बहुत ही अच्छे दे रहे हैं, पूरी मीडिया दे रही है, जबकि एक ही बार माइकल जैक्सन हिंदुस्तान में आए थे, कंसर्ट किया था, वहीं अमेरिकन प्रेस ने इसकी धज्जियाँ उड़ा दी है। मतलब बहुत कम लोगों ने इसका पॉजिटिव रिव्यू दी है, मेरी समझ के बाहर है। ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। जो माइकल जैक्सन के फ़ैन हैं या जिनको उनका म्यूज़िक समझ में आता है, पसंद आता है, वो तो फिल्म को 5 स्टार से कम नहीं देंगे। बोलो व्हाट अ फिल्म। जहाँ हम फिल्म की बात करते हैं, मेकिंग, टेकिंग, म्यूज़िक, इमोशंस, माइकल जैक्सन की पूरे बचपन से फैमिली बॉन्डिंग, उसके रिलेशन भाइयों से, उसकी माँ से, अपने पिता से, बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्माया गया है। आपको पता होगा माइकल जैक्सन का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1958 को और 25 जून 2009 को उनका देहांत हो गया था। वजह थी हार्ट अटैक, जो उन्होंने मेडिसिन ली थी जो जानलेवा साबित हुई और मात्र 50 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। ये फिल्म की जर्नी है जब वो मात्र 8 साल के थे। 1966 से लेके 1988 तक का पीरियड दिखाया गया है। उसके बाद की फिल्में दिखाई है, शायद मेकर्स की प्लानिंग है इसको पार्ट 2 बनाने की। डेफिनेटली बनाएंगे। और इसमें उनका जो रोल निभाया है वो निभाया है जफर जैक्सन ने। अच्छा। जो कि माइकल जैक्सन के भतीजे हैं, उनके सगे भाई के बेटे हैं सर। सर आप देखेंगे आपको लगेगा कि रूबरू आप माइकल जैक्सन को देख रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज, उनकी डांसिंग एबिलिटी, सिंगिंग, ही इज़ जस्ट सिंपली ब्रिलियंट। शायद लेकिन अमेरिका में अभी भी गोरे काले का शायद भेदभाव है, इसीलिए इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यू मिल रहे हैं। और बहुत से लोगों का मानना है कि ये ऑथेंटिक बायोपिक नहीं है माइकल जैक्सन की। सही है, क्योंकि 88 का पीरियड है, उसके बाद में जो कॉन्ट्रोवर्शियल घटनाएं हुई थी शायद पार्ट 2 में देखने को मिले। जैसे कि एक 13 साल के बच्चे ने इल्ज़ाम लगाया था माइकल जैक्सन पे सेक्स एब्यूज़ का, बाद में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया गया, कहते करें करीब 20 मिलियन दिए गए उस शख्स को। उनकी लाइफ काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रही माइकल जैक्सन की। 2 शादियाँ की उन्होंने, चाइल्ड एब्यूज़ का केस आया, ड्रग्स के ऊपर भी केस आया, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करके अपने को स्किन चेंज किया। माइकल जैक्सन की ख्वाहिश थी कि मैं 150 साल जीऊँ सर। बोला आजकल मेडिकल और उसके सहारे मैं जिंदा ज़्यादा रह के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, मनोरंजन करना चाहता हूँ। लेकिन अनटाइमली उनकी डेथ हो गई। 2 शादियाँ की थी उन्होंने और बहुत बड़े दानवीर थे सर। वो कैंसर के यूनिट्सों, ड्रग्स से, अल्कोहल से पीड़ित जो चलती थी, $500 मिलियन उन्होंने डोनेशन दिया है सर। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। वाह क्या बात। तो कुछ भी हो कॉन्ट्रोवर्शियल लाइफ के बावजूद उन्होंने कभी भी मानवता के धर्म से पीछे नहीं रहे सर। मुझे लगता है ये फिल्म का चलने का एक और कारण है कि इसमें इमोशंस है और इंडिया में इमोशंस हमेशा चलते हैं। यस। और दूसरा इसमें गाने हैं तो बोलते हैं इसको डब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। राजकमल जो थिएटर है जयपुर में, उसने एज इट इज़ इंग्लिश दिखाया, लेकिन लोगों को समझ में आई है। क्योंकि कहानी को ज़रूरत नहीं है, गानों को कहाँ आप सबटाइटल ज़्यादा डालोगे, आप म्यूजिक म्यूजिक है, ओरिजिनल एंजॉय कर सकते हैं जी। तो कहानी और गाने जो शूट किए बहुत अच्छे गाने, माइकल के जो हिट सॉन्ग है वो पूरा पिक्चराइज किया, मतलब वापस शूट किया डेफिनेटली। पूरा जो ऑरा बनाया है, 3-3, 4-4, 5-5 लाख स्टेडियम में, पैक स्टेडियम, और अमेजिंगली शूट किया है सर। और आपको पता होगा कि उनके बाल जल गए थे 1984 में, एक पेप्सी की एड शूट कर रहे थे, तो काफ़ी मतलब जानलेवा उन पे एक तरह से वो घटना हुई थी। वो बाद में से उभर पाए, दूसरी बात है। लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इस फिल्म को। जो माइकल जैक्सन के फ़ैन हैं, उनको अभी भी देखना चाहते हैं कि उनकी जीवनी कैसी रही। अधूरी जीवनी है, लेकिन जितना भी है अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा है, काबिल तारीफ बनाई है। तो सैल्यूट टू माइकल जैक्सन फैमिली। जो प्रीमियर हुआ अमेरिका में, माइकल जैक्सन के 2 बेटे हैं, दोनों बेटे प्रीमियर पे आए
उनका बेटा बड़ा प्रिंस है, जो अपने बाप के पच्चीनों पर चलकर काफ़ी सेवा भाव करता है, लोगों से मिलता जुलता है। सेकंड बेटा बेचारा Subdued, एग्जैक्टली। yeah. उनके 5 भाइयों में से 2 की डेथ हो चुकी है, एक माइकल जैक्सन की, एक भाई की और की, 3 भाई अभी भी जिंदा है, बट लो प्रोफाइल है, कोई हंगामा नहीं है। नहीं तो इतना बड़ा नाम है माइकल जैक्सन का, वर्ल्ड वाइड कैश कर सकते हैं, लेकिन नहीं सर। क्या बात है, मुबारक हो, रियली नाइस टू हियर दिस। हमको भी बॉलीवुड के स्टार्स, जैसे मैंने पहले भी कहा है बहुत बार, कि जी हाँ। राजेश खन्ना के ऊपर ऐसे फिल्म बनाओ, जो स्टार्स गए हमारे बड़े बड़े, यू कैन मेक फिल्म। राज कपूर है, राजेश खन्ना है, किशोर कुमार है, कितना एग्जैक्टली। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, पीपल विल एंजॉय। दिलीप कुमार साहब है हमारे। दिलीप कुमार साहब के ऊपर फिल्म बनानी चाहिए। देयर आर सो मेनी बहुत सब्जेक्ट्स। से एग्जैक्टली उनकी लाइफ की अंदरूनी बातें बहुत लोगों को पता नहीं क्या हुई। फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेके अगर अच्छी तरीके से चित्रण किया जाए तो लोग डेफिनेटली वेट करेंगे कि संजू ने प्रूव किया था कि चलती है। संजू इज अ बायोपिक, तो जिंदा है संजय दत्त, तो भी हमको मजा आया जी हाँ, जबकि राजकुमार पॉजिटिव हिरानी, पिक्चर दिखाई yes. थी। बट ओल्ड स्टार्स की अगर फिल्में आए तो इट्स फैंटास्टिक सब्जेक्ट, समबडी शुड गेट अप। अभी कोई सोच सुना है मधुबाला पे बना रहे हैं अपने, क्या नाम है, सर कितनी बार अनाउंस होती है मधुबाला हाँ। पे, मीना कुमारी पे, लेकिन पता नहीं बात आगे नहीं बढ़ पाती सर। बात आगे नहीं। Anyway, how did you like the film? You also should come and give us comments on पहली हिंदी फिल्म जिनी की शादी 2 कैसी लगी, वो देखो और बताओ। और इवन माइकल जैक्सन यू मस्ट वॉच, बिकॉज इसमें एलिमेंट है जो हिंदुस्तानियों को भी पसंद आएगा। इमोशन है, सरल है, फिल्म समझ में आती है। तो ये दूसरी इंग्लिश फिल्मों की तरह नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम गैदरिंग फ्रॉम हिज कॉन्वर्सेशन, फ्रॉम हिज रिव्यू। सो विद दैट पॉजिटिव नोट कि फिर अच्छी पिक्चरें आए हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, कुछ अच्छी पिक्चरें जी आए, हाँ। क्योंकि धुरंधर के बाद तो मैं देख रहा हूँ अंधेरा ही अंधेरा लंबा है। गैप आ गया जी हाँ। तो विशिंग ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड सी यू सून। थैंक यू।